एक ही साथ ट्रांसलेशन भी सीख जाओ, ग्रामर भी सीख जाओ और वर्ड मीनिंग भी सीख जाओ, और ये तीनों जब आप सीख जाएंगे तो आपको स्पोकन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी लिटरेचर बचा तो लिटरेचर भी हम क्लास 11th और 12th का भी कराएंगे, लेकिन ये अलग चीज़ है, ये सिर्फ एग्जाम के लिए है। लेकिन ये जो है आपके लाइफ में जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक ये सभी आपके लाइफ में आपके ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे और उसमें भी जूनियर स्तर से सीखेंगे। और आज के फर्स्ट वीडियो में हम लोग यूज ऑफ इज, एम और आर का प्रयोग सीखेंगे कि ट्रांसलेशन में जब हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं तो कैसे करेंगे। दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नोट बनाया है, जब वाक्य के अंत में हूँ हो, हैं, हो या हैं रहे तो मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज और आर का प्रयोग होता है। मतलब दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तो देखिए वाक्य के अंत में है हूँ और ये शुरू में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और ये जो है दोस्तों, ये है, क्या है ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों कि जब वाक्य के अंत में हूँ हो, हैं, हो, हैं ये सब रहे तब ठीक है। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार, ये जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार क्या, इसका एम, इज और आर होगा, इसका एम, इज और आर प्रयोग होगा। इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं है, तो मैं का क्या होता है इंग्लिश, आई, और हूँ का क्या होता है यहाँ पे एम, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो एम, और खुश का क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता होगा, ये एक एडजेक्टिव है, तो इसका हैप्पी। ठीक है, आई एम हैप्पी। तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सन कितना होता है। पर्सन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रांसलेशन बनाने से पहले हमको पर्सन जानना बहुत ज़रूरी है, नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन जो होता है 3 प्रकार का होता है इंग्लिश में, वो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक उसी प्रकार नंबर जो है दोस्तों, वो इंग्लिश में 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और सिंगुलर नंबर में जो है दोस्तों, सिंगुलर मतलब क्या होगा, एक, अकेला। और ये जो अकेला है इसमें जो है आई यानी मैं, ये क्या है, एक अकेला इंसान का प्रयोग कर रहा है, मतलब बोध बता रहा है। यू भी अकेला का ही बोध बता रहा है। और ही जो है वह, मतलब वो भी अकेला ही है। सी जो लड़की के लिए है वह, और ये लड़का के लिए ही यानी वह। ये सभी क्या है, इट ये निर्जीव वस्तु के लिए, और कोई नाम होता है जैसे राम, श्याम, घनश्याम, सीता, गीता, मीता, जो भी है, रीता, ये सब क्या है, सिंगल है। ये सब सिंगल है, सिंगल का बोध कराता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर। उसी प्रकार इससे अधिक जो हो जाता है प्लूरल नंबर, एक से अधिक यानी कम से कम 2 होता है, उसमें कम से कम 2 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर। तो उसमें जो है तो दोस्तों देखिए, वी आता है, वी यानी आई का प्लूरल क्या हो गया, वी। यू का प्लूरल जो होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यू का प्लूरल यू ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। उसके बाद ही, सी, इट, नेम, ये सब जो है ये एक से अधिक हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दे या बॉयज। बॉयज जो है, बॉय मतलब बॉय, BOY, बॉय मतलब एक, अकेला, सिंगल। और इसमें अगर एस हम लगा देते हैं तो बॉयज हो गया, यानी एक से अधिक हो गया, तो इससे हम क्या कहते हैं, प्लूरल में नंबर में रखते हैं। उसी प्रकार द गर्ल्स,
जितना भी मतलब एस लग गया तो वो अधिक हो गया एक से, तो उससे हम क्या बोलते हैं, ट्वाइस। ठीक है, ट्वाई, ट्वाई हुआ TOY, ट्वाई। ट्वाई ये क्या हुआ, खिलौना, और इसमें एस लगा देंगे तो क्या होगा, ट्वाइस। तो ये हो जाएगा एक से अधिक। तो ये हो गया प्लुरल नंबर। अब देखिए दोस्तों, हम इसको चैप्टर वाइज समझेंगे। यहाँ पे एक ही साथ मैंने समझाने का कोशिश किया था, तो आप कंफ्यूज हो जाए। जो है चैप्टर वाइज समझाने का कोशिश किया है, और आगे और चैप्टर आएगा। आप लोग वीडियो में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। दोस्तों देखिए, पर्सन के दृष्टिकोण से देखने पर जो है इज, एम और आर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। जैसे ये देखिए, इज का प्रयोग जो है दोस्तों, ही के साथ हम कर सकते हैं, ही इज। सी के साथ कर सकते हैं, सी इज। इट के साथ प्रयोग कर सकते हैं, इट इज। उसके बाद कोई नाम हुआ, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, जो भी है, ठीक है। उसके बाद सीता इज, राम इज, श्याम इज, घनश्याम इज का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार आर का जो प्रयोग है दोस्तों, वो हम वी के साथ यानी प्लुरल नंबर के साथ कर सकते हैं। जैसे वी, यू, आर, और सिंगुलर में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे, आर प्लुरल है, उसके साथ कर सकते हैं। द बॉयज प्लुरल है, उसके साथ कर सकते हैं। और प्लुरल नंबर में जो है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, आर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। वहीं पे एम जो है, वो एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, और कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ। अब हम सेंटेंस बनाएंगे, और सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो आप देखिए। देखिए कोई भी सेंटेंस बनता है ना, तो उसमें एक होता है सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, जिसे कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में जैसे ऑब्जेक्ट के साथ टू भी लगता है, तो कॉम्प्लीमेंट जो है अपने साथ सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जितना कुछ बचता है वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट इसको आप बोल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है, मैं खुश हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मैं खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्ट है खुश। और उसके बाद वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब क्या है, हूँ। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे मैं है, यहाँ पे वर्ब क्या है, हूँ, और ऑब्जेक्ट क्या है जो बच गया, खुश, वो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो देखिए हिंदी का जो सेंटेंस होता है और इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा उल्टा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे हूँ है, और मैं खुश हूँ, यहाँ पे ये जो हूँ है ये लास्ट में आ गया, जबकि इंग्लिश में यहाँ पे लास्ट से इधर होना चाहिए था। ठीक है, यानी फर्स्ट के बाद। तो ये थोड़ा उल्टा होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे आई, मैं का हो गया आई, इसका हैप्पी हो गया, और इसका हो गया हूँ का एम। देखिए आई हैप्पी एम, क्या ऐसा सेंटेंस बनेगा? नहीं। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, इसको हम सजाएंगे। जब हम हिंदी से इंग्लिश में करते हैं तो हिंदी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है और इंग्लिश का स्ट्रक्चर थोड़ा उल्टा होता है, इतना याद रखिएगा। इधर से इंग्लिश का शुरू होता है। देखिए यहाँ पे हम इसको सजाएंगे तो क्या है, मैं, तो मेरा सब्जेक्ट जो इसमें से चुनेंगे क्या है, आई, तो हम आई यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद मेरा वर्ब आता है, इसके अकॉर्डिंग हम कोई सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में। तो वर्ब हम चुनेंगे, वर्ब इसमें क्या है मेरा, एम, तो हम यहाँ पे एम देंगे, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बच जाता है उसको हम यहाँ पे लास्ट में दे देंगे। तो ऐसे ही हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। अगर हम इंग्लिश में कौन सा मेरा सब्जेक्ट है, कौन सा मेरा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये हम जान गए ना, तो सेंटेंस बनाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और किसके साथ कौन सा वर्ब आएगा ये भी हमें समझना होगा। तो इस सभी बातों पर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद जैसे हम लोग नंबर जाने, सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर, और सिंगुलर नंबर में आई, यू, ही, सी, इट,
और कोई भी नाम आता है ये सिंगुलर हो गया। उसी प्लूरल नंबर में जो है दोस्तों वी, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, ये सब हमने देखा। उसके बाद देखिए पर्सन में जो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आप लोग पर्सन भी समझ गए, नंबर भी समझ गए, और जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है रहता है तो मुख्य क्रिया के रूप में यानी मेन वर्ब के रूप में, तो हम आई के साथ उस वर्ब का सब्जेक्ट के साथ उस वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एम, इज, आर। ठीक है, और चलिए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग उसको खुद से सॉल्व करिएगा और साथ ही साथ कुछ वर्ड मीनिंग भी याद करते चलिएगा, ताकि आप एक ही साथ ट्रांसलेशन भी सीख जाओ, ग्रामर भी सीख जाओ और वर्ड मीनिंग भी सीख जाओ। और ये तीनों जब आप सीख जाएंगे तो आपको स्पोकन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी लिटरेचर बचा तो लिटरेचर भी हम क्लास 11th और 12th का भी कराएंगे, लेकिन ये अलग चीज़ है, ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है। लेकिन ये जो है आपके लाइफ में जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक ये सभी आपके लाइफ में आपके ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं गरीब हूँ। देखिए ट्रांसलेशन बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन में जो है ध्यान रखने वाला बात ये है, सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। और इसी तरह हमारा जो है इंग्लिश का सेंटेंस बनता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए सारा सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो है, मैं गरीब हूँ। अब इसमें मैं जो है मेरा सब्जेक्ट है और उसके बाद हूँ जो है मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे गरीब जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका क्या बनेगा, मैं, आई, इसका हूँ का हो गया एम और पुअर। यहाँ देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है दूसरा में, मैं चालाक हूँ, तो क्या हो गया, आई एम क्लेवर। ठीक उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे है हम लोग धनी हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वी आर, इज जो हमारा हो गया क्या हो गया, वर्ब, और धनी क्या हो गया, रिच। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिच क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो वी आर रिच, ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, आप बुद्धिमान हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, यू आर वाइज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार आप लोग स्वस्थ हैं, आप लोग स्वस्थ हैं क्या होगा, यू आर हेल्दी, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद तुम या तुम लोग है दोस्तों वीर हो, तो देखिए यू के साथ आर लगता है, तो यू मेरा सब्जेक्ट हो गया, आर मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये ब्रेव जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ वह जो है पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है और ईमानदार है, वह क्या है, ईमानदार है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया, फिर वर्ब क्या हो गया, इज, और ऑनेस्ट मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ स्त्री के लिए वह का प्रयोग है, तो इसका हो गया सी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब क्या हो गया, इज, उसके बाद लंबा क्या है, टॉल, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों 9 में है, वह जो है निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग है, तो इसका हो गया इट, ये मेरा सब्जेक्ट है, इज जो है मेरा क्या है, वर्ब है, मजबूत क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों देखिए
यहाँ पे क्या है, वह स्त्री सुंदर है, तो सी इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये ब्यूटीफुल क्या है, ऑब्जेक्ट है। राम दुबला है, राम क्या है, दुबला है। राम जो है दुबला है, तो हम क्या करें, तो राम मेरा सब्जेक्ट हो गया। इज क्या है, इज जो है दोस्तों वो क्या है, वर्ब है, और थीन क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए 12, वे लोग मेहनती हैं, दे आर लेबोरियस। उसके बाद लड़के नटखट हैं, द बॉयज़। यहाँ पे द बॉयज़ देखिए, सभी लड़के नटखट नहीं हैं, कुछ लड़के का ग्रुप है जो नटखट हैं। तो जो कुछ खास चीज़ को व्यक्त करने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे द, यहाँ पे बॉयज़, द बॉयज़ मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे क्योंकि ये प्लुरल है, प्लुरल के साथ इसके बदले आर का प्रयोग होता है, तो आर नॉटी ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह मेरा दोस्त यहाँ पे क्या है, माय फ्रेंड, सब्जेक्ट है। उसके बाद इज जो है दोस्तों क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और उदास क्या है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए तुम और मैं, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखने गौर करने वाला है। तुम और मैं प्रश्न हूँ, ठीक है। तो देखिए जब भी सेंटेंस में पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार वर्ब होता है। तो यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट है, तो ये प्लुरल हो गया। जब एक एक मिलकर दो होता है ना, तो ये प्लुरल हो गया। तो यहाँ पे यू के अनुसार जो है वर्ब लगेगा। तो यू एंड आई, इसके अनुसार जो है, इसके अनुसार आर का प्रयोग हुआ है, हैप्पी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नाम है, देखिए राम और श्याम अच्छे हैं। राम और श्याम ये दो मिल गया, तो राम एंड श्याम। अब यहाँ पे किसके अनुसार प्रयोग होगा, तो देखिए यहाँ पे हैं का इज होता है, लेकिन यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है, और प्लुरल और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ प्लुरल वर्ब आर होगा, इज का आर। यहाँ पे ये हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, गुड, ठीक है। उसके बाद गीता कमज़ोर है, गीता कमज़ोर है, तो हम क्या करें, तो गीता इज वीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। भारतीय, देखिए भारतीय हैं एक से ज़्यादा, बहादुर हैं, इंडियंस आर, इसके साथ आर का प्रयोग हो गया, वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया मेरा ब्रेव। आप सही हैं, यू आर राइट, यू आर राइट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार मैं सही हूँ, आई एम राइट। बस यही है ट्रांसलेशन। तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोग समझ गए होंगे, और ये रहा आपके लिए कुछ ट्रांसलेशन। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल में भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा इस PDF को। और यहाँ पे देखिए अगर इसका वोकेबलरी में कोई दिक्कत होता है आपको, तो ये आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।